नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोबोध में आपका स्वागत है। तो आज हम एक कैंसर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि कैंसर एक बीमारी, बड़ी भयानक बीमारी है। इसका नाम सुनते ही सब लोग बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और डर जाते हैं। तो आज हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली बताएंगे कि कैसे कैंसर की बीमारी क्यों होती है और किस कारण होती है, कौन से ग्रहों के कारण होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि कुंडली में जैसे 12 भाव होते हैं, जो छठा भाव होता है वो बीमारी का होता है, 8वां भाव असाध्य बीमारी का होता है और 12वां भाव हमारा हॉस्पिटल होता है या हमारे खर्चे होते हैं। तो छठा भाव मेन छठा भाव होता है। छठे भाव का जो लॉर्ड होता है, सिक्स्थ भाव का जो लॉर्ड होता है वो छठा भाव, सिक्स्थ भाव को देखने वाले ग्रह और सिक्स्थ भाव में बैठे हुए ग्रह, ये सब बीमारी के कारक होते हैं। अब हमने ये देखना है कि भाई देखो, अगर छठे भाव का संबंध 8वें भाव से होता है तो व्यक्ति को असाध्य रोग होता है। असाध्य रोग का मतलब ये होता है कि वो रोग थोड़ा दीर्घकालिक रहता है और उसमें शनि जुड़ जाएगा तो फिर होना ही है। फिर तो चूंकि शनि मंद ग्रह है तो वो बीमारी देता है और लंबी बीमारी देता है। तो इस प्रकार हमने ये चर्चा की। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगर छठे भाव का जो ग्रह है या सिक्स लॉर्ड जो ग्रह है उसका अगर गुरु से संबंध बन जाता है, गुरु एक्सपेंशन का कारक है, किसी भी चीज को बढ़ाता है। तो अगर वो बीमारी बढ़ जाती है, गुरु का उसमें साथ हो जाता है या गुरु की एस्पेक्ट हो जाती है, लेकिन देखा ये जाता है कि गुरु किस भाव का स्वामी है। अगर गुरु 6, 8, 12 भाव में बैठा है और उसके बाद वो नीच का भी है तो फिर वो बीमारी को बढ़ाएगा। तो इस प्रकार मैंने आपको ये बताया कि कैसे होता है कि और मेन जो कारक है, मेन जो कैंसर देने वाला ग्रह है वो राहु है। राहु क्या है? राहु जो है ना एक सर्प है, एक विष है, जहां बैठता है वो विष फैलाता है। और केतु जो है उसकी पूंछ है। तो राहु जो है मेन कारक है इसका, क्या कहते हैं, कैंसर का। क्योंकि राहु अगर चंद्रमा के साथ बैठता है तो वो ब्लड से रिलेटेड जो है ना बंदे को रोग देता है। चंद्रमा जो है वो लिक्विडिटी का कारक है। हमारी बॉडी में जो ब्लड बहता है उसका कारक चंद्रमा भी है और मंगल भी है कुछ हद तक। अगर हमारे ब्लड में कुछ इन्फेक्शन होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो मंगल की वजह से है, या मंगल कोई गलत स्थान पे बैठा है, या मंगल की एस्पेक्ट है, या चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा को कोई मेलेफिक प्लेनेट देख रहा है। तो इस प्रकार हम चर्चा मैंने की है कि कैसे व्यक्ति को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर यही राहु का संबंध चंद्रमा से होता है और मंगल से होता है, चंद्रमा पर बुरे मेलेफिक ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु की दृष्टि है या नीच के ग्रह की दृष्टि है तो ब्लड कैंसर या ब्लड में इन्फेक्शन देता है। इसी प्रकार अगर सिक्स्थ लॉर्ड का संबंध गुरु से हो जाता है, गुरु नीच का है या गुरु के ऊपर कोई मेलेफिक प्रभाव है तो व्यक्ति को लीवर से संबंधित या लीवर का कैंसर या पैंक्रियास का जो है ना कैंसर देता है। क्योंकि जो गुरु है वो 5वें भाव का कारक है। 5वां भाव जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कुंडली में हमारा लीवर होता है और पैंक्रियास होता है। तो अगर सिक्स्थ लॉर्ड के साथ गुरु भी साथ में जुड़ जाता है, गुरु नीच का भी है, उस पर मेलेफिक प्रभाव है, तो वो हमें कहीं ना कहीं लीवर या पैंक्रियास से रिलेटेड कैंसर देता है। इसी प्रकार शुक्र को देखते हैं। शुक्र जो है कालपुरुष की कुंडली में 7वें भाव का स्वामी होता है, उसकी लिब्रा राशि होती है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी जैसे लेडीज को अक्सर प्रॉब्लम होती है कि उसको यूट्रस में प्रॉब्लम हो जाती है, यूट्रस में कैंसर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो शुक्र उसका कारक होता है। शुक्र सिक्स्थ लॉर्ड से उसका संबंध होता है, या हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट जो अष्टम भाव है उससे सिक्स्थ लॉर्ड का संबंध होता है, या उससे शुक्र जो पीड़ित है, नीच का शुक्र हो गया, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को, जो लेडीज को जो है ना वो गर्भाशय में कैंसर होता है। इसी प्रकार अगर आजकल देखा जाता है कि ज्यादातर लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर में भी कहीं ना कहीं मंगल का हाथ हो, क्योंकि मंगल स्तन का भी कारक माना जाता है और मंगल ब्लड का भी है, चंद्रमा भी ब्लड का ही है। तो चंद्रमा मंगल जब जुड़ते हैं तो व्यक्ति को स्तन से रिलेटेड या जो ऐसे ब्रेस्ट कैंसर होता है। मेन राहु को इसलिए माना जाता है कि राहु क्या होता है, राहु जब भी कैंसर होता है तो जो कोशिकाएं होती है ना हमारे ब्लड में, या जो सेल्स होते हैं वो एक इकट्ठी हो जाती हैं,
एक उनका लंप सा बन जाता है, एक ट्यूमर सा बन जाता है। और राहु यही कैंसर देता है। राहु का मैलेफिक प्रभाव यही है कि वो विष उगलता है और व्यक्ति को कैंसर देता है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि उसको जैसे ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है, या हमारे गर्भाशय का कैंसर कैसे होता है, या लीवर का कैंसर होता है। अगर 6th लॉर्ड का संबंध शनि से होता है या राहु केतु से होता है, तो कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन में या स्मॉल इंटेस्टाइन में या हमारी जो बिग इंटेस्टाइन है जो 7th हाउस में होती है, उसमें कहीं ना कहीं कैंसर का रोग देता है। इस प्रकार मैंने आपको बताया कि किस प्रकार जो है ना कैंसर राहु देता है। और साथ में ये भी देखा जाता है कि कोई भी घटना तभी होती है जबकि दशाएं आती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जब बच्चा पैदा हुआ या 14 साल का हुआ या 15 का हुआ 20 का हुआ तो उसको कैंसर हो जाएगा। मेन जो इवेंट ट्रिगर होता है वो दशाओं के बेस पे होता है। वो उसी 6th लॉर्ड की दशा आ जाती है, 6th हाउस में बैठे हुए जो ग्रह है उनकी दशा आ जाती है, 6th पे मैलेफिक प्रभाव है उनकी दशा आ जाती है। और साथ में गोचर ट्रांजिट में भी जब ग्रह 6th हाउस को या 6th लॉर्ड को या 8th भाव को ट्रिगर करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं, तो हमें बीमारी आती है। इस प्रकार मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आएगा। जल्दी ही हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं और अब मैं नया विषय लेके आऊंगी और वो आपको पसंद आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।